जेडीए अजमेर रोड पर अजमेरा गार्डन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यहां पर जेडीए के जोन 5 में सालों से उक्त फाइल को डील करवाने वाले रिटायर्ड अफसर का खुलासा हुआ है। पूर्व में कोटावाला दुर्लभ जी नर्सरी और अजमेरा गार्डन की जमीन अवाप्त हो गई थी और तब तत्कालीन सरकार ने नर्सरी आचार्य में उक्त जमीन आरक्षित करके व्याप्ति से मुक्ति कर दी थी और इसके बाद तत्कालीन जेडीसी डीबी गुप्ता के समय में नियमन से जुड़ी हुई फाइल प्रस्तुत की गई थी। उस समय जेडीए ने नियमन संबंधित पत्रावलियां निरस्त कर दी थी और तीनों बड़ी जमीनों के मालिक हाईकोर्ट में लेकर मामला पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने नियमन को रिजेक्ट करते हुए सख्त टिप्पणी की थी। अगर नर्सरी लैंड यूज की उक्त जमीन पर निर्माण हुए तो स्वतः जेडीए की जमीन हो जाएगी, लेकिन वर्तमान अधिकारी की मिलीभगत के चलते उक्त जमीन को खुर्द-बुर्द करने पर आबादा है। अब आखिर नर्सरी लैंड यूज के जमीन पर कैसे बन गए बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और अन्य निर्माण। अफसर जो रिटायर्ड अफसर हैं, उन्होंने कहा कि ये सब देखकर दुख होता है, क्योंकि हमने जनहित में उक्त जमीन को लेकर लड़ाई लड़ी थी, सफल भी हुए थे, लेकिन हमारी मेहनत को वर्तमान अफसरों ने मिलीभगत करके पानी फेर दिया। भ्रष्टाचार के इस खेल में निर्माण ही नहीं, अब अवैध स्कीम भी सृजित हो रही है। अजमेरा गार्डन में उक्त नई स्कीम में सड़क भी डाल दी गई है। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या ये सब बिना मिलीभगत के संभव है? जेडीए अफसर कार्रवाई के बजाय अवैध निर्माण के संरक्षण में क्यों लगे हुए हैं? रिटायर्ड अफसर ने कहा कि जेडीए ने अपना दायित्व नहीं संभाला तो वो खुलकर सामने आएंगे और सारे तथ्य जनता के सामने रखेंगे। तो देखिए, लगातार जेडीए को लेकर यहाँ पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जेडीए के जो अधिकारी हैं उन पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि नर्सरी लैंड यूज पर बड़े बड़े निर्माण कर दिए गए हैं और जो मौजूदा अधिकारी हैं वो कार्रवाई करने की बजाय उन निर्माणों को संरक्षित करने में जुटे हुए हैं। हालांकि ये पूरा मामला जो है वो खुद जेडीए के पूर्व अफसर ने ही खुलासा किया है। आपको बता दें, जेडीए अजमेर रोड पर अजमेरा गार्डन को लेकर ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जेडीए के जोन 5 में सालों से उक्त फाइल की डील करवाने वाले रिटायर्ड अफसर ने ये खुलासा किया है। पूर्व में कोटावाला दुर्लभ जी नर्सरी और अजमेरा गार्डन की जमीन जो है वो अवाप्त हो गई थी और तब तत्कालीन सरकार ने नर्सरी आर्चर्ड में उक्त जमीन आरक्षित करके अवाप्ति से मुक्त कर दी थी। उसके बाद तत्कालीन जेडीसी जो है डीबी गुप्ता, उन्होंने उस समय नियमन से जुड़ी हुई फाइल प्रस्तुत की थी। हाईकोर्ट में वो लोग गए थे और वहां पर हाईकोर्ट में भी सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई थी। कहा यह गया था कि ये जो जमीन है वो सीधे तौर पर जेडीए के कब्जे में चली जाएगी अगर नर्सरी वाली जमीन पर इस तरीके के कोई निर्माण होते हैं। तो हाईकोर्ट ने नियमन को लेकर रिजेक्ट कर दिया था और सख्त टिप्पणी कर दी थी। और इस पूरे मामले को लेकर हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी राम सिंह लजरावत हमारे साथ फोन लाइन पर है। राम सिंह, ये पूरा मामला जिसको लेकर खुद जेडीए के पूर्व अधिकारी ने खुलासा किया है, क्या पूरा मामला है? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये अजमेरा गार्डन में अवैध रूप से इसकी सृजित होने और निर्माण होने का मामला जो ही प्रकाश में आया, आने के बाद में ये जो रिटायर्ड जो अधिकारी हैं, चूंकि इन्होंने उस वक्त जेडीए में ही तैनात थे और लंबे समय इन्होंने इस फाइल को डील भी की थी, तो इन्हें जब जानकारी मिली कि साहब ये सब हो गया है, तो इनका दर्द सड़क गया इनका और इनको बड़ा दुख हुआ कि जब उन्होंने इतनी मेहनत करी और इस जमीन को लेकर के न्यायालय तक लड़ाई लड़ी और आखिर में अधिकारियों ने भ्रष्टाचार का में लिप्त होकर के ये सब बड़े बड़े निर्माण हो गए और अवैध स्कीम सृजित हो रही है और अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो इन्होंने जी मीडिया से संपर्क किया और ये सारे तथ्य सामने रखे और उन्होंने ये भी कहा यदि जेडीए ने अपना दायित्व नहीं निभाया, जेडीसी ने अपना दायित्व नहीं निभाया या वर्तमान में प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों ने दायित्व नहीं निभाया, तो वे खुलकर सामने आएंगे और सारे तथ्य रखेंगे और अधिकारियों की पोल खोलेंगे। अब आप ये देखिए, जब नर्सरी की जमीन जो आरक्षित हो गई थी,
अब आप से मुक्त हो गई थी और इसमें बाकायदा हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की थी, जैसा कि अधिकारी ने बताया। लेकिन आज उन्हें ये सब देखकर बड़ा दुख हुआ जी कि इसमें निर्माण हो रहे हैं, अभी स्कीम सृजित हो रही, तो आखिर में क्या ये बिना मिलीभगत के संभव है? अधिकारी जो अधिकारी लगे हुए हैं उनकी बिना मिलीभगत के संभव नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने ये बाकायदा ये सब कोर्ट भी किया और बताया भी। बिल्कुल बिल्कुल बिना मिनी भगत के ये संभव नहीं है राम सिंह। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यहाँ पर ये है कि हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी यहाँ पर दे दी गई थी, निर्देश दे दिए गए थे और जेडीए के जो पूर्व अधिकारी हैं वो जीत भी गए थे। लेकिन क्या इसके बावजूद हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं की जा रही जेडीए के अधिकारियों द्वारा, जो कि मौजूदा अधिकारी है? देखिए, अभी बड़ा आश्चर्य की बात है, वर्तमान में जो अधिकारी लगे हुए हैं उन्होंने तो इसमें बाकायदा 9A की कार्रवाई करने पर आमादा हो गए थे। उन्हें तो पुरानी जो घटनाक्रम है, पुराना जो जानकारी है उन्हें पता ही नहीं है अधिकारियों को, क्योंकि फाइल देखने की जरूरत समझते नहीं, क्योंकि मामला मिलीभगत का है तो क्यों जाएंगे तह में? वो तह में गए ही नहीं और उन्होंने अवैध निर्माण पे चुप्पी साध ली। और खास बात ये देखिए कि जो उप नियंत्रक डिप्टी है राम अवतार ताकर हैं और डीआईजी हैं कैलाश बिश्नोई जी हैं और प्रशासन अधिकारी है, जब इनके समक्ष में ये मामला आ गया, इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये चौंकाने वाली बात है कि आखिर में ये कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। जोन उपायुक्त राकेश मीणा है, उनके संज्ञान में भी ये मामला है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये चर्चा का विषय बना हुआ है और रिटायर्ड अधिकारी ने इसलिए अपना दर्द साझा किया कि उन्होंने जो मेहनत की थी वो सब पानी फेर दिया गया अधिकारियों ने। जी बिल्कुल, पहले के जो जेडी के अधिकारी थे वो अपनी साख बचाने के लिए हाईकोर्ट तक गए और पूरी मेहनत की, और अब के जो अधिकारी हैं वो पूरी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। राम सिंह, क्या इस पूरे मामले को लेकर आपकी जेडीसी से कोई बात हो पाई या फिर जेडी के किसी अधिकारी से बात हो पाई कि आखिर जहां पर कार्रवाई करनी चाहिए वहां पर उन अवैध निर्माणों को वो क्यों संरक्षित कर रहे हैं? देखिए, जो जोन उपायुक्त राकेश मीणा, उन्होंने कहा था वे मौका दे करके और इस मामले की रिपोर्ट सौंपेंगे और सूत्र ये भी कहते हैं कि राकेश मीणा ने जेडीसी आनंद जी से इस मामले में चर्चा भी की, बताए और विस्तृत बात भी की है, लेकिन जेडीसी ने अभी तक इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया, डीआईजी ने कोई कदम नहीं उठाया। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं रसूखदारों का बड़ा रसूख है, इसके चलते जेडीए अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। बिल्कुल, तो बड़ा रसूख है और इसी के आगे जो जेडीए के अधिकारी हैं वो हर बार की तरह नतमस्तक हो गए हैं। राम सिंह, जो पूर्व अधिकारी हैं जेडीए के जिन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, उनका क्या कहना है? अगर जल्द से जल्द कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती है तो उनका आगे क्या कदम रहने वाला है? उन्होंने यही कहा कि यदि जेडीए के अधिकारियों ने अपना दायित्व नहीं निभाया तो वे सारे तथ्य लेके जनता के सामने आएंगे, रखेंगे और संबंधित जो मंच है वहाँ पर भी अपनी ये बात रखेंगे कि जब ये अधिकारी ने भ्रष्टाचार करके ये खेल किया है और इनकी अधिकारी की पोल खोलेंगे वो। ठीक है राम सिंह, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जेडीए के अधिकारी या जेडीसी जो है वो संज्ञान कब तक लेते हैं और क्या कोई कार्रवाई होती भी है या नहीं होती है।